बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल वीडियो क्लास नाइन्थ के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके नए सेशन 2026-27 के लिए। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीओई की तरफ से फाइनली आपके नए सेशन 2026-27 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीटली वो रोड मैप बताने वाला हूं कि आप सभी इस सिलेबस को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो पीडीएफ है वो अपने फोन पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीसी लैपटॉप जैसे भी चाहें। और साथ ही साथ सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है वो भी आपको बताऊंगा। कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक नहीं आया है, कब तक आने की संभावना है, वो सब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको ये सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको अपने फोन का कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। लाइक मैंने यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन किया, इसके सर्च बार में आपको लिखना है डीओई, और जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। आपको इस पे करना है क्लिक। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे इसे क्लिक किया ये पूरी वेबसाइट हमारे सामने डीओई की खुल के आ जाएगी। आपको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से नीचे आना है ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो है हमारा एकेडमिक वाला पोर्शन, ठीक है, एकेडमिक वाला पोर्शन ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने, थोड़ा सा नीचे आइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एकेडमिक का, एग्जामिनेशन मटेरियल, लॉज वगैरह ये सब। तो आपको एकेडमिक पे जाना है। ठीक है, एकेडमिक पे क्लिक किया और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा सिलेबस का। ठीक है, तो आपको सिलेबस पे सीधा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 2025-26 और 26-27 का सिलेबस, क्योंकि अभी छोटी क्लासेस का नया सिलेबस नहीं आया ना। तो यहाँ पे आप देखो जो आपकी 9वीं क्लास है, ठीक है ना, ये रही क्लास 9 2026-27 और ये रहा सिलेबस का ओपनिंग लिंक। ओके, अब इस पे कर दिया क्लिक, खुल गया हमारा सिलेबस का पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ से आप एक एक करके अपने सिलेबस को ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने हिंदी का ओपन किया हुआ है। अच्छा देखो सिलेबस पता है कैसे आया हुआ है। जैसे आपका इंग्लिश का R1 है, R2 है, उस हिसाब से R1 R2 का सिलेबस है। हिंदी का R1 R2 का सिलेबस है, जैसे पहले हिंदी में A B हुआ करता था, अब R1 R2 करके है। अभी देखो मैथ का सिलेबस आ गया है, साइंस का आ गया है, इंग्लिश का आ गया और हिंदी का आ गया है। अभी तक आपका जो एसएसटी का सिलेबस है ना बच्चों, ये नहीं आया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी ने एसएसटी की जो बुक्स हैं वो रिलीज ही नहीं की हैं। अब बुक्स नहीं आएंगी तो सिंपल सी बात है सिलेबस कहाँ से आएगा। और साथ ही अभी तक संस्कृत का भी सिलेबस नहीं आया है। तो कुछ ही सब्जेक्ट है जिनका आया हुआ है और कुछ का नहीं आया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं हिंदी R1 का सिलेबस आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 9वीं क्लास हिंदी R1 का सिलेबस है। अब इसमें आपकी जो किताब है, ठीक है ना, उस किताब के हिसाब से आपका गद्य खंड में देखो ये 4 चैप्टर रहने वाले हैं, काव्य खंड से ये 4 आपकी कविताएं होंगी। ये तो आपका मिड टर्म का सिलेबस हो गया। मिड टर्म के बाद और जो चैप्टर्स आने हैं वो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि गद्य खंड के अंदर आपके 3 चैप्टर और ऐड हो जाएंगे, काव्य खंड में 3 और चैप्टर हो जाएंगे। ऐसे ही अब आपका यहाँ पे इंग्लिश का देख लीजिए, R1 का सिलेबस ये रहा, है ना, R1 का सिलेबस। इसके अंदर भी आपको मैं चैप्टर वगैरह अगर दिखाऊं नीचे की तरफ में, ये देखो प्रोस के अंदर आपकी ये टोटल 4 प्रोस रहने वाले हैं। पोएट्री सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो ये वाला आपका पोएट्री हो जाएगा। ग्रामेटिकल पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, है ना। और उसके बाद मिड टर्म हो गया, देन आपका एनुअल एग्जाम के लिए तो मिड टर्म का तो सिलेबस है ही, बाकी ये चैप्टर्स रहेंगे। ऐसे ही आप मैथ का सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे करके दिखाते हैं थोड़ा, ये देखो। हाँ, अब देख सकते हैं आप, ये तो आपकी यूनिट के हिसाब से हो गया, है ना। यूनिट नेम है, चैप्टर नेम है। तो पहली यूनिट नंबर सिस्टम 7 नंबर का आएगा एक चैप्टर। अलजेब्रा के अंदर जो हमारी ये 4 चैप्टर हैं इसमें से टोटल 20 मार्क्स के आएंगे। तो ऐसे करके आपका ये सिलेबस यहाँ पे है। ठीक है ना, एक एक करके आप चाहो तो देख लो। उसी तरीके से आपका जो साइंस का है ना, साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है, क्योंकि साइंस के अंदर ना टॉपिक्स कई हैं। जैसे चैप्टर 1 है, मतलब सेकंड है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं और ये अच्छी बातें दे रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कहाँ पे क्या है। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपके कई सब्जेक्ट का सिलेबस आ चुका है और कई का आना बाकी रह गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपका इंग्लिश का R1 R2, हिंदी का R1 R2, मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू आ गया है। अभी आपका संस्कृत बचा हुआ है, ठीक है, और आपका अभी एसएसटी बचा हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा और भी एक दो सब्जेक्ट हैं जो डीओई के हिसाब से आपका सिलेबस आता है, तो वो बचा हुआ है। बाकी आपको बता दिया मैंने कैसे आपको सिलेबस जो है ना वो डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, सारी चीज़ें। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अब आप अपना सिलेबस देखिए, और हाँ, सारे बच्चे ना एक बात कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप सभी को 9th का ये जो सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है, इस सिलेबस को आप कंप्लीटली फुल्ली डिटेल्ड में समझना चाहते हैं। अगर हाँ, तो सारे बच्चे लिख देना कि फुल एक्सप्लेन वीडियो सिलेबस नीड, ऐसे करके, ठीक है ना, फुल एक्सप्लेन वीडियो सिलेबस नीड ऐसे करके ले देना। मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, एक बार कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, देन आपके लिए वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।